बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर किया करें। आज की वीडियो में जमहूरियत और सियासत पाकिस्तान में नाकाम और बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में कामयाब क्यों है, मेरे ख्याल में 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम और अवाम परेशान है। 3 वजूहात को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, सियासतदान मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम पर सियासत करते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो ताकि वो सियासत कर सकें, लेकिन अफसोस सियासी जमातों के अंदर जमहूरी निज़ाम को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता, बल्कि जमहूरियत की बजाय मरूसी सियासत को तरजीह दी जाती है। इसकी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वसीयत लिखी थी और वसीयत में बेनज़ीर को अपना सियासी वारिस बनाया था, और मौजूदा दौर में नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को और अब अपने मरियम के बेटे जुनैद सफदर को अपने सियासी वर्सा बना दिए हैं। सियासी जमातों के अंदर इंट्रा इलेक्शन नहीं करवाए जाते। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, वो किसी भी सियासी जमात के अंदर नहीं करवाए जाते सिवाय जमात इस्लामी के। बाकी किसी भी सियासी जमात के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते और जमात में कायद का इंतखाब बगैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के होता है, और फिर कायद बाकी ओहदेदारों को अपनी मर्जी से लगा देता है और यहाँ पर जमहूरियत की जड़ें काट दी जाती हैं। यानी कि जिस जमहूरियत का प्रचार सियासतदान करते हैं वो पार्टी के अंदर ही अपनी उनका जमहूरियत है जो उसकी जड़ें यहाँ पर वो काट देते हैं और यहाँ पे इनकारी हो जाते हैं जमहूरियत से। नंबर 2, जमहूरियत के नाम पर सियासत की खरीद और फरोख्त होती है। यानी कि जमहूरियत पर ही जो है ना, वो अपनी जो उनकी सियासत होती है उसकी खरीद फरोख्त करनी शुरू कर देते हैं। उम्मीदवार से सियासी जमात अपने टिकट के ओर लाखों रुपया लेती है, यानी टिकट फरोख्त किया जाता है। जो भी बड़ी जमातें क्या, तमाम सियासी पार्टियां जो अपना टिकट वो बेचती हैं उम्मीदवार पे। उम्मीदवार की कबलियत को नजरअंदाज किया जाता है। इस प्रोसेस को पार्टी फंड का नाम दिया गया है। ड्यूरिंग इलेक्शन उम्मीदवार वोट खरीदता है, यानी कि 70% जो MPs MNs बनते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ बरादरियों में और गली मोहल्ले में अपना जो है वो पैसा खर्च करते हैं। वहाँ के जो सरबराह होता है उसको करोड़ों लाखों रुपया दिया जाता है, और फिर जीत के बाद इसका नुकसान क्या होता है, फिर जीत के बाद जो उम्मीदवार है उसने टिकट भी खरीदा होता है, अपना वोट भी खरीदा होता है, फिर वो क्या करता है कि अपनी रकम जो है वो सूद समेत वसूल करता है। तीसरा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि अवाम जब अपना वोट बेचेगी, देखें जी, अवाम में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। हम सब्जी, फल या कोई चीज खरीदते हैं तो 100 बार उसको चेक करते हैं कि इसको कहीं दाग ना लगाओ, ये कहीं से खराब ना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम अपना कीमती वोट देते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम नहीं देखते कि जो उम्मीदवार है वो इस काबिल है या नहीं, उसको हम वोट दें या ना दें। लेकिन क्या होता है कि हम बरादरी
बेस पे, मालेदारी बेस पे या पैसा जो लिया होता है उसकी बुनियाद पे हम उसको वोट दे देते हैं। जब हम अपना वोट इस तरह देंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? फिर मुल्क तो बर्बाद ही होगा। अवाम में खुशहाली कैसे आएगी? एमपीएस एमएनएस हमें कैसे मिलेंगे? उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया है, टिकट पार्टी से खरीद लिया है, वोट अवाम से खरीद लिया है। अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब उसने जो कमाना है अपनी जात के लिए कमाना है, अपने जो है ना अपने कारोबार के लिए कमाना है, क्योंकि उसने अपने पैसे से टिकट भी खरीदा और वोट भी खरीदा। हमें इन चीजों पे गौर करना चाहिए। है तो ये मेरा ख्याल में शायद आप लोग इन मेरी बातों को फजूल ही समझें, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं। इन बुनियादी चीजों को हम अगर फॉलो करें और इन पर अमल करें तो यही एमपीए एमएनएस हमारे जो है ना कदमों में होंगे। और अगर हम इन पे इसी तरह से इनके साथ सलूक करते रहेंगे तो वो भी उसके बदले में हमारे साथ उसी तरह से सलूक करेंगे। हमें अपने वोट की कदर करनी चाहिए, अपने वोट की अहमियत को समझना चाहिए। और जिस तरह हम कोई चीज खरीदते हैं उस वक्त अपनी आंखें खुली रखते हैं और उसमें नुक्स तलाश कर रहे होते हैं, इसी तरह हम जब अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो उस वक्त भी हमें अपने नुमाइंदे में वो नुक्स देखने चाहिए, वो नुक्स तलाश करने चाहिए कि यार ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका करैक्टर कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, ये काम करेगा, इस काबिल है या नहीं। लेकिन हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके अपने वोट की वैल्यू को खत्म करके उसे कागज की पर्ची समझकर जो है ना उनके हवाले कर देते हैं और उसके रिजल्ट में फिर ऐसे ही होगा। आटा नहीं मिलेगा, आटा फिर नहीं मिलेगा, लाइनें लगेंगी, फिर हमारा ही कोई भाई हमारे ही पांव के नीचे कुचला जाएगा और हम उसका इल्जाम कभी पीडीएम पर, कभी अपोजिशन पे, कभी सियासी पार्टी उस पे, कभी उस पे लगाते रहेंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। अब जब हम पहले इन चीजों को सोचें तो फिर जो है ना वो इस तरह के मसले मसाइल क्रिएट नहीं होंगे। हमें अपने वोट की वैल्यू को समझना चाहिए और सियासी जमातों को भी मजबूर करना चाहिए कि वो जमहूरियत अगर मुल्क में चाहते हैं तो अपनी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत लेके आए और मरूसी सियासत करने वालों का बाइकाट कर देना चाहिए और काबुल लोग जो हैं उनका साथ देना चाहिए बिला तफरीक होकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।